बाबा साहब की जनता खड़ेआम में देख रहा हूँ राजनीति में लीलाओं में बेची जा रही। इसी कारण इनको लिए मैं आज ग्लोबल रिपब्लिकन पार्टी से पंजाब में खड़ा हूँ। मेरे पिताजी 1962 में यही होशियारपुर मतदार संघ से चुनाव लड़े और 2027 में मैं जोरों के साथ ऑल द डेमोक्रेटिक लाइक माइंडेड पार्टी को लेके मैं फ्रंट यहाँ निर्माण करूँगा और यहाँ की सत्ता, यहाँ के वंचित समाज को मैं सौंप के जाऊँगा, ये मेरा वादा है। दूसरी पार्टी को बनाने के लिए सारा स्पॉन्सर जो है ग्लोबल रिपब्लिकन पार्टी को किया गया है, जहां बुझ के एक साजिश में मिलकर साहब ने पोता में विश्व रत्न लिखा गया, विश्व रत्न बनाया गया और भारतीय सरकार ने निर्माता है भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर को मिला। आगे तो बहुत देर बाद मेरे साथ अच्छी रत्न में बहुत बड़ी स्टोरी करना हुआ है। आज सिग्मा भी लोग नाम इसलिए उन्होंने बड़ी विरोधता की थी। अगर लोगों ने उसमें ना होते तो आज साडा देश ते राज भीम डॉक्टर अम्बेडकर की देश के प्राइम मिनिस्टर होते अफसर समान कर चला उन्होंने तो खेल दिए, उन्होंने प्रतिष्ठा बच दिया आज भी बच रहे पर असली पृथ्वी से दिन की हो रहा असं सामने मिलने इंसान हुई है जो बड़े सामने आगे गाड़ी का विचार करे पिठ पीछे तो बहुत कुछ पिठ में जो मर्जी ग्लोबल गवर्नमेंट पार्टी है ठीक है बहुत होता है तो हम पता लगे जी बहुत जाति काम देख रहे हैं ऐसी कई जगह तो पंजाब देख रहे हो डेली टॉप न्यूज़। एक पंजाबी की बड़ी बड़ी कहावत है कि जिसमें असीं प्यार करते होइए तो उहदे कोई घर का कोई रिश्तेदार मिल जाए तो उस तो भी बड़ी खुशी होती है जेकर वो दुनिया के भी ना हो। तो अज मैं तुहानूं उस शख्सियत के नाल गलबात करावांगा जिसने जिथे संविधान लिखिया उत्थे हकों की गल की। तो गल करते हैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। जो भी असी इन्हों का नाम लेंगे हाँ बड़े बड़िया के सिर झुक जाते हैं सत्कार के नाल। ते अज कितनी संस्थावां बन गई भारत के कितना उन्होंने नाम लैके आप अज कितने तक पहुँच गए पूरे संसार के जे अज असी अपने हक लै सके हाँ तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बदौलत ही लै सकते हैं। तो उस तो बाद उदों सोने ते सुहागा हो जाता जो कोई उन्होंने परिवार का सानू मिलता है फिर कितनी खुशी होती है। जेकर तुहानू खुशी नहीं होती तो असी समझ सकते हैं कि तुहानू बाबा साहब जी नाल भी प्यार नहीं सी क्योंकि उनका परिवार उन्होंने बुलादा। तो अज टॉप न्यूज़ शख्सियत नाल गल कराऊंगा जो बाबा साहब जी के पोता हैं। तो इस वक्त साडे नाल मौजूद हैं बाबा साहेब डॉक्टर BR अंबेडकर साहब जी के पोता भीमराव जसवंत अंबेडकर जी जो सारे नाल मौजूद हैं। मेरी टॉप न्यूज़ का बहुत बहुत ही स्वागत है जी। जय हिंद। तो इसके नाल ही जो ग्लोबल रिपब्लिकन पार्टी पंजाब प्रधान भैन संतोष कुमारी जी भी सारे नाल मौजूद हैं। भैन जी तुहाडा भी बहुत बहुत स्वागत जी। तो कितना करिए जी हिंदी च करिए या पंजाबी च? हिंदी में करते हैं तो चलो जी हिंदी में करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का पोता होना बहुत बड़ी बात है जिससे सारी दुनिया जानती है जो हक उन्होंने हमें दिवाए हैं। तो आज आप होशियारपुर में एक रिपब्लिकन ग्लोबल रिपब्लिकन पार्टी बनाकर चुनाव में उतरे हैं, कैसे देखते हैं? बाबा साहब का पोता मैं भीमराव यशवंतराव अंबेडकर काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पोता होने की। बाबा साहब की लीगेसी हमें चलानी है, इसके लिए काफी बोझा रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, रेस्ट्रिक्शन रहते हैं, कुछ ऊंचाई पर चलना,
उस विचारधारा को आगे लेके जाना, इसके लिए इजी टास्क नहीं है। पहली बात, सामान्य लोगों की जैसी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बाबा साहब की विचारधारा इस देश में आगे बढ़ाने की, और इसी कारण बाबा साहब ने जो जो संस्था निकाली है, जिसमें से वन रिपब्लिकन पार्टी है, वो आज मैं ग्लोबल रिपब्लिकन पार्टी के नाम से इस पंजाब में चुनाव लड़ने जा रहा हूं। जो विचारधारा इस पंजाब में चाहिए थी बाबा साहब से, माननीय घनश्याम जी से, वो विचारधारा नहीं होने के कारण बड़ी वैक्यूम इस पंजाब में है। एक जमाने में पंजाब अंबेडकर मूवमेंट का, उस समय रिपब्लिकन पार्टी थी, एक बड़ा हब था, बड़ा मूवमेंट का केंद्र बना था। लेकिन अभी 2006 से माननीय घनश्याम हमारे बीच में न रहने के कारण जो विचारधारा, महापुरुषों की विचारधारा पर वो पार्टी चलाते थे, वो विचारधारा पर पार्टी नहीं चल रही। पार्टी का कमर्शलाइजेशन हुआ है राजनीति में। खुद के लिए खड़े होने से दूसरे पार्टी को गिराना, दूसरे पार्टी को जीत के लाना, ये आज पार्टी का मकसद होने के कारण मैं इस पंजाब में ग्लोबल रिपब्लिकन पार्टी लेके आया, क्योंकि देखा इधर पॉलिटिकल बड़ी स्पेस है। यहाँ के जनते के लिए, पंजाब के जनते के लिए, जो बाबा साहब को काफी मानने वाली जनता, उनके लिए नया प्लेटफॉर्म, राजनीति का प्लेटफॉर्म देने का प्रयास मैंने ग्लोबल रिपब्लिकन पार्टी से किया है, और उम्मीद है मेरे को अच्छे रिस्पॉन्स यहाँ से आ रहे हैं। इसी कारण मैं इस पंजाब में आया। आप पहले तो राजनीति में ही थे, तो फिर ऐसी क्या बात हुई कि आप राजनीति में कूद पड़े, आपने ग्लोबल रिपब्लिकन पार्टी भी बना लिया? जो भी पार्टी चल रही थी वो महाराष्ट्र में चल रही थी, हमारे भाई प्रकाश अम्बेडकर चला रहे थे, पर लेकिन वो महाराष्ट्र के बाहर नहीं थे। ये सोचा था हम लोग ने, माननीय घनश्याम जी है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ उनका अच्छा काम था, पॉलिटिकल काम था, पॉलिटिकल के साथ वो सोशल रिफॉर्म देख रहे थे। इसी कारण हम लोग ने कभी इस नॉर्थर्न जोन में देखा नहीं भाई, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपस में कोई कंपटीशन हो जाए, क्योंकि जो हमारे प्रिंसिपल थे वो माननीय घनश्याम जी चलाते थे। लेकिन आज वैक्यूम होने के कारण, मान्यवर नहीं होने के कारण जो वैक्यूम हो गई, यहाँ का जनते का जो राजनीति का लिलाव हो रहा है, बाबा साहब की जनता खड़ेआम में देख रहा हूँ, राजनीति में लिलाव में बेची जा रही है। इसी कारण इनको लिए मैं आज ग्लोबल रिपब्लिकन पार्टी से पंजाब में खड़ा हूँ। पंजाब और बाबा साहब का गहरा नाता है, मैं समझता हूँ। बाबा साहब इस पंजाब में 2 बार आए, 2 बार यहाँ प्रबोधन बाबा साहब ने किया है। बाबा साहब गोल्डन टेम्पल में गए, आज भी उसके दस्तावेज वहां गोल्डन टेम्पल में होते हैं। बाबा साहब की देन क्या है, तो बाबा साहब ने बंबई में खालसा कॉलेज की निर्मित की। खुद बाबा साहब ने खालसा कॉलेज की लैंड खरीद की बंबई। मैं यहाँ का खालसा कॉलेज का नहीं बोल रहा हूँ, बंबई का खालसा कॉलेज का बोल रहा हूँ। और बाबा साहब ने उस जमाने में, बाबा साहब सिखिज्म के करीब करीब आए। मेरे पिताजी और उनके साथ 10 कार्यकर्ताओं को बाबा साहब ने इस गोल्डन टेम्पल में भेजा, भाई जाओ वहां सिखिज्म का अभ्यास करो, स्टडी करो। इस प्रकार के बाबा साहब इतने सिखिज्म के नजदीक। बाद में मुंबई में जो बड़ा गुरुद्वारा जो दादर में है, जो हमारा भी दफ्तर अम्बेडकर भवन का कुछ 5 मिनट की दूरी पर है, अम्बेडकर रोड पर बड़ा गुरुद्वारा है मुंबई में, वो जगह भी बाबा साहब की थी। यहुने गोल्डन टेम्पल के ट्रस्टी ने,
गोल्डन टेम्पल के ट्रस्टी ने बाबा साहब को बोले कि हमें जगह चाहिए। बाबा साहब ने उस समय वो जगह दे दी, जो अम्बेडकर रोड पर है, बड़े कॉर्नर पर है, बड़ा गुरुद्वार है 5 माले। फिर बाबा साहब ने दूसरी जगह हमें मिली, जो आज अम्बेडकर भवन है पूरी। ये रिश्ता रहा है बाबा साहब का और ये पंजाब का। पंजाब में डैम जो बने हैं वो बाबा साहब के समय बने थे। उस समय बाबा साहब ने लिखा हुआ है कि ये डैम बनने के बाद ये पंजाब अनाज का एक कोठार बन जाए। अब तो पूरा भारत भर में कुछ अनाज खिलाएगा। ये बाबा साहब की पंजाब के बारे में सोच थी, नजदीकी थी। मेरे पिताजी 1962 में यही होशियारपुर मतदार संघ से चुनाव लड़े। वही मेरा दूसरा सवाल है कि पंजाब में आए, उसके बाद होशियारपुर में आए, अब आप चुनाव होशियारपुर से लड़ रहे, तो इसका क्यों होशियारपुर को ही क्यों चुना? मैंने पूरी हिस्ट्री, रिपब्लिकन पार्टी की पूरी हिस्ट्री पढ़ी। मैंने बाबा साहब के समय से मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ। मैं रिपब्लिकन पार्टी, बाबा साहब की पहली पार्टी लेबर पार्टी थी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन थी बम्बई में। बाबा साहब ये नाम चेंज करते करते आखिरी में रिपब्लिकन पर आ गए। और मैं चाहते कि पार्टी एक समाज की हो जाए। रिपब्लिकन नाम से उन्हें काफी लगाव था। मैं सब समाज के लोग इकट्ठा होकर एक रिपब्लिक पार्टी कांग्रेस के लिए चुनौती बनेगी पूरे देश में। यह बाबा साहब की सोच थी। इसके लिए पढ़ते पढ़ते समझ में आ गया कि हमारे पिताजी यशवंत राव जी, या महाराष्ट्र में उनको भैया साहब के नाम से वो काफी प्रसिद्ध थे, उन्होंने 1962 पे यहाँ से चुनाव लड़ा, 2 नंबर पर रह गए, 9000 कुछ वोटों से पिछड़े थे। खाली 4-5 दिन यहाँ आ गया, बाद में महाराष्ट्र मुंबई में निकल गए। देखा भाई शुरुआत करनी है पंजाब में, तो मैं सोचा कि हिस्ट्री का रिवाइवल करें, हिस्ट्री की रिपिटेशन फिर से करें। यह सोच के मैं होशियारपुर आ गया। होशियारपुर वासियों ने, पंजाब वासियों ने काफी मुझे प्यार दिया। काफी मेरे सामने मैंने सुझाव रखा, भीमराव जी यहाँ से चुनाव लड़ लो। उनके जो मान्यता देते हुए मैं इस होशियारपुर से मेरा सवाल ये है कि आपने होशियारपुर में चुनाव लड़ने का फैसला किया, तो उसके बाद लेट आना, ये क्या वजह हुई कि इलेक्शन के कुछ दिन पहले ही आपने पार्टी का आया, पार्टी में काम करना शुरू किया आपका होशियारपुर में, जो देरी क्यों? हमारी ग्लोबल रिपब्लिकन पार्टी की उम्र खाली 4 महीने की उम्र है। हम लोग पॉलिटिकल पार्टी रजिस्ट्रेशन में काफी समय जाने के बाद, रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद हम लोग ने इस पंजाब को चुना। आज मैं आंध्र प्रदेश में हमारी पार्टी 17-18 एमएलए की चुनाव लड़ रही है। चुनाव तो हो गए, वहाँ के कंप्लीट हो गए। गुजरात में हम लोग ने 1-2 पार्लियामेंट्री सीट हम लोग लड़ रहे हैं। एक मैसेज देना चाहते थे इस अक्रॉस द इंडिया, पंजाब हुए, गुजरात हुए, साउदर्न आंध्र प्रदेश हुए, मैं पॉलिटिकल पार्टी की शुरुआत हम लोग ने की है। आज रिपब्लिकन पार्टी ऐसी पूरे भारत भर में नहीं। जो पार्टी माननीय कांशीराम जी ने शुरुआत की थी, वो पॉलिटिकल पार्टी अभी बची नहीं देश भर। यूपी में उसकी पिछाड़ हो रही। इसके लिए कोई नया विकल्प लेके देशवासियों को, जो बाबा साहब को मानने वाले हैं, उनके लिए मैंने एक ग्लोबल रिपब्लिकन पार्टी। आज ऐसी बाबा साहब की प्रतिमा निर्माण हुई है इस देश में, पूरे दुनिया में, कि बाबा साहब को अवॉइड करके कोई नहीं सकता, अवॉइड नहीं कर सकता। भले वो राजनीति में सत्ताधारी पक्ष हो गए, अपोजिशन हो गए, कोई भी पार्टी बाबा साहब को अपोज नहीं कर सकती, क्योंकि बाबा साहब की प्रतिमा अभी ग्लोबली खड़ी हुई है। बाबा साहब की प्रतिमा अभी मेकर ऑफ द मॉडर्न इंडिया तैयार हुई। एक सवाल है कि आपने ग्लोबल रिपब्लिकन पार्टी, किसी पार्टी से बात नहीं हुई
पंजाब सरकार की अगर बात करते हैं तो वो तो हर ऑफिस में उन्होंने भगत सिंह की फोटो लगाई है, बाबा साहब की फोटो लगाई है। और आपकी जो बशीराम जी की टीम बीएसपी है, उन्होंने कहा कि सभी पार्टियों ने कि आप इतनी बड़ी शख्सियत के पोता हो कि हमारे साथ आने किसी को छोड़ देते हैं, उससे आप लेट होने का कारण यही है। हमारे स्टेट प्रेसिडेंट संतोष जी मैडम कई पार्टियों के प्रेसिडेंट से इस पंजाब में मिली, प्रस्ताव रखा उन्होंने। भाई भीमराव जी अंबेडकर बाबा साहब के पोते यहाँ से लड़ना चाहते हैं। टोटल पंजाब में 13 सीट है, वहां से 1 सीट पर लड़ेंगे, बाकी सीट पर हम लोग सपोर्ट करेंगे। यह प्रस्ताव हम लोग ने ऑलमोस्ट ऑल पार्टी के साथ रखा। टाइम किलिंग हो गई, कोई ने प्रस्ताव झुटका दिया, कोई ने कुछ पर टिप्पणी नहीं की। फिर मैं फाइनली डिसीजन ले लिया कि हम लोग हमारे खुद के बल पर खड़े रहें। हम भी नहीं चाहते हैं किसी के सहयोग लेके बाइक खड़े रहें। हम हमारे बल पर खड़े रहेंगे और हमारी ताकत पंजाब में दिखा देंगे। ये मेरा वादा है इस पंजाब वासियों। जो पार्टी है 2024 साल चल रहा है, 2027 की आने वाली है, ये पार्टी अब तक ही चल रही है, आगे भी और इसका विस्तार पंजाब में। कई लोग पूछते हैं मुझे, रिपोर्टर पूछते हैं, यहाँ के लोकल रिपोर्टर, पंजाब स्टेट के रिपोर्टर पूछते हैं भीमराव जी चुनाव लड़ने के बाद निकल जाएंगे, 2 महीने गिनाएंगे। मैं ऐसा नहीं है, जब आता हूँ तो पाव रख के इधर रोक के रखूंगा। यहाँ कोठी लूंगा पंजाब में मेरे ग्लोबल रिपब्लिकन पार्टी के दफ्तर में शुरुआत करूंगा। जो स्टेट हमारी कमेटी है उसको रिवाइवल करूंगा और 2027 में मैं जोरों के साथ ऑल द डेमोक्रेटिक लाइक माइंडेड पार्टी को लेके मैं एक फ्रंट यहाँ निर्माण करूंगा और यहाँ की सत्ता, यहाँ के वंचित समाज को मैं सौंप के जाऊंगा। ये मेरा वादा है। समय कम रह गया है तो पार्टी के काम भी जो बरकरार के लोग बने हैं, क्या कहना चाहते हैं वोटरों को? लोकसभा का विषय पर भी अगर बात करें, अब तो आप यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, समय भी थोड़ा रह गया है, लास्ट में क्या कहना चाहते हैं? लोकसभा, होशियारपुर लोकसभा हल्का काफी बड़ा लोकसभा है। 9 इसमें विधानसभा आती है। इतना बड़ा स्ट्रक्चर मेरे पास कार्यकर्ताओं का स्ट्रक्चर नहीं है, ये मैंने जानता, लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ मैंने पहुंचने का प्रयास किया है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ। और मेरे मैसेज सभी यहाँ होशियारपुर नगरवासियों के पास गए, 2 दिन से चल रहे। व्हाट्सएप इमेज के साथ मैं लोगों को मेरा प्रस्ताव रखा हुआ। जहाँ जहाँ मैं फिजिकली पिंड में गया, वहाँ लोगों ने मेरा बहुत स्वागत किया। कैसे लोगों को पता चलता था कि बाबा साहब के पोता है, कैसा रिस्पॉन्स दिखा? काफी बड़ा उत्साह के साथ उन्होंने मुझे स्वागत किया और बड़े उन्होंने अच्छे लगे कि बाबा साहब की पार्टी, बाबा साहब का पोता लेके इस पंजाब में आ रहा है। उनको अच्छा सा देख रहे भाई, हमें अच्छी सी सफलता, राजनीति की सफलता मिली। उस समय मैंने बात रखी, भाई मैं मेरे लिए राजनीति नहीं कर रहा, मेरे फायदे के लिए नहीं कर रहा, तो समाज के फायदे के लिए मैं राजनीति करूंगा। समाज को राजपट देके ही मैं यहाँ से निकल जाऊँ। लास्ट में अपील करता हूँ, मैं सभी होशियारपुर मतदारों को अपील करना चाहता हूँ, संविधान आज धोखे में है। संविधान का इम्प्लीमेंटेशन ये सरकार नहीं कर रही है। मनुवादी ताकतें आज देश में बढ़ रही है। जब मनुवादी ताकतें बढ़ती है तो पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग, जो हम नीचे के तबके के लोग हैं, उनके लिए बड़ी समस्या निर्माण हो सकती है। आने वाले 2025 से संविधान का 75 ईयर्स है। इसके लिए संविधान की रक्षा करने के लिए हमने हमारे हक और अधिकार की लड़ाई पार्लियामेंट के लड़ने के लिए बाबा साहब का पोता करके भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर को चुन के दे, ये मैं अपील करना चाहता हूँ। जय भीम, जय संविधान। धन्यवाद जी।
ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੈਣ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਭੈਣ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਓ ਤੇ ਫਿਰ ਗਲੋਬਲ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ मेरा तो तेरे शौक रहा है और बचपन से जी मैं 8th ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂधी ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹਤੀ ਹਾਂ ਜੀ क्या शौक ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ये इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर ਬਣਨੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ और प्रॉपर ਸੀ ਸੋਚ ਸੀ ਚਾਹ ਸੀ ਬਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਸਿਸਟਮ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਮੈਨੂੰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਿੱਧੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ बहुत किसी मूवमेंट खड़ी हुई पंजाब 2018 तक दिसंबर 2018 तक बहुत बड़ी मूवमेंट खड़ी हुई थी पंजाब सेंटर एरिया से लेकिन प्रकाश अंबेडकर जो डेथ खराब हो गई हार्ट प्रॉब्लम हो गई बाईपास सर्जरी हो गई वो पंजाब में भी आ नहीं सके जिन लगे साढ़े भी थोड़ा जहा मॉल टुटिया कि असं पहले की कर सकते हैं कुछ साढ़े लोकल लीडर से उन्होंने भी सी प्रकाश अंबेडकर आना सी उन्होंने फास्ट किया उस तो 2019 की लड़ाई सी कि मायावती जी ने देश की प्रधानमंत्री बनाया मन च आया कि एक समाजी लीडर चुना सपोर्ट करी तो मैं दिसंबर 2018 BSP ज्वाइन और 2019 इलेक्शन लड़ाई और मैं 3 विधानसभा पहले 4 संघाया तो लोकसभा 4 सीट पंजाब के स्टार्ट हो गए बहुत अच्छी इलेक्शन लड़ाई मेरी जी विधानसभा से आदमपुर 10,000 की लीड के नाल 2 विधानसभा पूरे पंजाब जीतियां सी एक बंगा एक आदमपुर और सब तो बड़ी लीड मेरी विधानसभा और नॉर्थ और सेंट्रल विधानसभा जलंधर दोनों मेरी बहुत अच्छी लीडर्स 1.5% वोट 16.5% तो इलेक्शन तो बाद जो होया पार्टी के विच जो स्टेट प्रेजेंट से उन्होंने प्रमोशन करने की बजाय उन्होंने पार्टी जो सारी जिन्हें कारण मैं पार्टी करती सी तो बड़ा मान सी कि लेडी आ पंजाब के पूरे देश के जिस पार्टी संगठन का बंदा मान सम्मान मिलेगा बट सानूने आफ्टर दैट थोड़ा जहा प्रोजेक्ट करना शुरू करना पिछे करना शुरू किया बजाय कि साढ़े फंक्शन करके साढ़ा उत्थे ऑनर किया जाता सम्मान किया जाता साढ़ा हौसला अफजाई की जाती कि बहुत अच्छी तुम इलेक्शन करी मेरा बहुत शौक है मई इलेक्शन हुई है आई थिंक 10 मई इलेक्शन सी और दिसंबर 19 दिसंबर मैं 2018 ज्वाइन किया इन्ना घट पीरियड सी और घट पीरियड में 2 बार मैनेजमेंट की मीटिंग हुई दिसंबर के 1 दिसंबर 28 से मिली है नेक्स्ट में जनवरी बड़ा घट समय से पर उसे जो देखिए हालात देखे पार्टी मुझे बड़ा अजीब हो गया कि संतोष है उच्चे लेवल तक पहुँच के अपनी स्टडी करके मान सम्मान कराया लेकिन इतने का भी कदर नहीं हुई मैं हॉलीवुड करके पीछे आ गई फिर मैं माइंड चेंज कर कि मैं राजनीति में नहीं आ साड़ी अपनी पार्टी है BSP और वो मान सम्मान है तुम कोल बैठे बंदा थोड़ी कोई लगा थोड़ा बंदा है नहीं बड़ा कोल वाला बंदा थोड़ा कट कर लिया तो बड़ा महसूस होया मेरा थोड़े विचार मेरे डिफरेंट से थोड़ी धार्मिक विचार से सोशल मूवमेंट से नारी शक्ति फाउंडेशन भारत में काम करे थे औरतों वास्ते तो फिर मैं शादी लाई थी मैं बड़ा नियम कि वैसे सोशल मूवमेंट चलाऊँगी जिसके माध्यम तो सारा समाज जोड़ा ना ऑर्गेनाइज है बिल्कुल ऑर्गेनाइज समाज उन्होंने समाज में एक प्लेटफॉर्म से लेकर थ्रू धार्मिक प्रचार महापुरुषों का प्रचार करूँगी कि उन्होंने एक सोच है विचारधारा पहुँची नहीं डॉक्टर BR अम्बेडकर की जी सोच है फिलोसफी है इन्हें लोगों तक पहुँची नहीं गुरु दास जी भगवान पाशा गुरु जी महाराज भी उस चीज़ में नहीं मिली जैसे भगवान कोई अपने भगवान बाबी वाली गल करिए उन्होंने रामायण से रामायण भी द्वारा लिखी थी और रामायण भी उन्होंने तोड़ ग्रंथ भी चेंजेस आ रही हैं तो पर जो सब जी मैं बड़ी स्टेबल प्रचार भी जुड़ी आर ऑफ सडन 1 साल पहले ये अपनी मूवमेंट चला रहे थे सोशल मूवमेंट के बाद तो आई राजनीतिक पार्टी में सी इन्होंने अपनी सोशल मूवमेंट की गल की कि पंजाब की जरूरत है मैं क्या जिम्मेवारी पंजाब की जो कार्य वो अपने समाज जो तुम कहते मैं कर रहा उस सोसाइटी को 10% में कर रही उन्होंने बड़े बड़े 25 साल
ਇਹ ਸੰਤਵਾਦ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬੀ ਜੋ ਬਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ Yes. तो जो इन्होंने गल की थी फिर मैं थोड़ा जिहा चुकी पर मैं मन में ठेस पहुंची कि बाबा सारे खड़ोते आए हैं तो मैं उनका इग्नोर करता अपना जगह मैं उन्हें चौथी गल चल रही कि वो जिहड़ा साडा रहबर जिसने सानू जिंदगी दी उन्होंने परिवार मेरे को आया बेटा आया खड़ोते आए तो मैं उन्होंने मना करता पर मेरी मजबूरी सी बट हूँ 6 महीने पहले जो उन्होंने गल चलाई पार्टी की पर मैंने लग्या कि जिस पार्टी में चले साढ़े समाजिक पार्टी होंगी साढ़े समाज वो अज बिजनेस करना क्योंकि तुसी अज मैं इंचार्ज हैगी हाँ कल दूजे को 3 लाख रुपये 2 लाख रुपये देता तो इंचार्ज लगा जो मेरे घर में है उन्होंने मैं इंचार्ज से अगर होती एनी यूनियन जितने तो बाद तो मेरे बाद वो 3-4 लगा 3 लाख रुपये देंगे मैं इंचार्ज लगा और मैंने मीटिंग की थी पूछा बड़ी बड़ी स्टेटमेंट की 3 लाख लेके रात आती है नॉट गॉड जी ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਡਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੜਾ ਬੈਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਟੀਮ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ पर जो उन्होंने स्टेट प्रेजिडेंट पॉलिसी तो बिना स्टेटमेंट अनाउंस करता है प्रेजिडेंट तो मैंने लग्या कि लगता कि बाबा साहब के परिवार अज भी जो औरतों के मन का मान सम्मान मिल रहा तो उन्होंने केस करते पर मैं जो लग गया वही पार्टी का सेटलमेंट कर दी सब तो बड़ा धोखा सू कांग्रेस वाला कांग्रेस मैं खुद मीटिंग करके आई उन्होंने मीटिंग चल रही कि 13 सीटा पंजाब 13 के 12 तो तुम ला लो एक सीट दे दिया बीरल विश्वास ये कांग्रेस वालों ने पता से कि बाबा साहब के पिता साहब लड़ना चाहते शायद इन्होंने की मीटिंग राहुल गांधी ने हुई अच्छा स्टेट नेशनल प्रेसिडेंट मीटिंग में न्यूज़ लगी है पार्लियामेंट में कंटिन्यू न्यूज़ लगी और सेक्रेटरी मीटिंग्स आ रहे पर मैंने महसूस हो रहा कि असं इन्होंने मीटिंग्स को करे से अपनी टीम को फेस कर पर लगता है कि चलो जो नवी पार्टी आनी चाहती है कि किस तरह अलाइज कर रही किस तरह समझौता करके बन रही है उन्होंने इंटरेस्ट मिल दिया कि शायद उन्होंने मूवमेंट है नहीं कोई नवी आए से पर असं पुराने हैं साड़ी मीटिंग प्रताप सिंह बादल मीटिंग लगी मेरी फोटो समझ असं उन्होंने सू विश्वासन दिता कि मैं गल करा एक कोशिश होएगी कि हो जाएगी मेरा उन्होंने पीड़ा जी ने कहा कि तुम 5 दिन छाते लड़ो जिसका सी साड़ी जी बेहतर मूवमेंट अब खत्म हो रही सी साड़ी अपनी ब्रेड सोच से साड़ी कैपेसिटी पहचान खत्म वो तो उन्होंने पीड़ा जी नहीं बोली कि मैं 5 दिन छाते नहीं लड़ना मेरा अपना निशान है पार्टी का निशान चलो उस तो बाद उन्होंने सानू काफ़ी लेट करता काफ़ी थोड़ा काफ़ी लेट करता जो बहुत लेट हो गया फिर मैं वीरा जी ने बोलिया कि सर तो दिन का रह गया आप बजाय कि ना पार्टियां के टाइम वेस्ट करिए आप अपने मूड चेंज करिए जो सारे ही सारे स्टेट के सी मैंबर उन्होंने गल सोचा तो सोच के आप चलाया ये जो तुम सैटअप देख रहे हो ना ये सिर्फ सारा भी सैटअप अगर सब तो 6 महीने मिले होंगे ना इस पार्टी में बीएसपी ने बाबा साहब की सोच की चलने वाली तो कोई संपर्क नहीं तो बाबा साहब ने प्रोफाइल किया है ना वो भी थोड़ा सा मेरा सिर्फ वैसे जिन्होंने थे चार उन्होंने गल की और उस तो बाद गल तो बाद मैं सब तो पहला हुशियारपुर का कैंडिडेट लॉन्च किया किसी पार्टी ने कैंडिडेट लॉन्च नहीं किया सब तो पहला बहुजन समाज पार्टी ने हुशियारपुर सब तो मैंने किया लिहाजा कैंडिडेट कॉल चुकी पर ये नहीं आता उन्होंने जो भी सेटिंग हुई रिकॉर्ड हो सकती है पर सब तो पहले कैंडिडेट लिया था और लोग जितने बॉडी काम करे सी बहुजन समाज पार्टी पिछले में जी सब किसी उन्होंने सब विरोध किया जो बंदा चढ़ के आम पार्टी चला गया फिर उन्होंने सूबा जरा नहीं करिए तो करिए फिर इन्हें लोकल लीडर जबकि इन्होंने नहीं चाहिए सर इन्होंने चाहिए सिर्फ विश्वास चाहिए साथ होते टिकट ना अनाउंस कर और जो मेरा आने का कारण अपनी पार्टी में मैंने लगे कि मैंने जो पढ़ना मान सम्मान मैं अपने हकों की गल कर सकती हाँ और उनके हकों की गल कर सकती हाँ अपनी आवाज़ होगी मेरी बोली जा सकती है अपने बहुजन समाज की गल कर सकती हाँ सियासत समाज की गल कर सकती हाँ वो मेरी इस पार्टी में सारा कुछ नजर आया क्योंकि बाबा साहब ऑपरेटर है डी लोता जी ने और उन्होंने घर में रह रहे थे इन्होंने पता कि औरत सम्मान किया ये मेरा कारण से पार्टी समझ हो गया चुनौतियां बड़ी हुई असं बड़ी चुनौतियां चल चुकी हैं
ਅੱਛਾ मैं तुम पता नहीं सी हवा में चलते जी, हैं जी। इन्हें थोड़े समय में ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡੇਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ जी जी अरे बहुत है उन्हें डेढ़ 200 डेरे से जाना और जितनी सारियाँ ऑर्गेनाइजेशंस हैं चाहे बेगमपुरा टाइगर फोर्स है चाहे श्री गुरदास टाइगर फोर्स है चाहे अम्बेडकर टाइगर फोर्स है टाइगर फोर्स है असं सब मिले सारे सारे चल रहे हैं और इतों तक नहीं जो पोलीटिकल पार्टी पुरानी पार्टी थी डेमोक्रेटिक भारतीय लोकदल पार्टी बड़ी पुरानी पार्टी है उन्होंने प्रेसिडेंट है वो फंक्शन होते डॉक्टर अम्बेडकर जयंती में जिन्होंने उन्होंने करतारपुर पुल के नीचे डॉक्टर अम्बेडकर चौक है उत्थे मिले सी पर उन्होंने मिले और उन्होंने नेक्स्ट 2 दिन बाद फोन आ गया कि मैं थोड़ी पार्टी च काम करना और उन्होंने मीटिंग कराई उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रेसिडेंसी होटल के नीचे उन्होंने समर्थन दिया एक पासे विरोधी बड़ा सवाल करते घटते कि जी ग्लोबल रिपब्लिकन पार्टी बनाई है तो बस बहुत समय बैठी है पासे 24 टाका पासे तो बाद में बढ़नी है देखो बाबा साहब साढ़े पीछे बैठे नहीं ये तो जानते थे जहाँ बिल्कुल निशान से मिलते करते तो मेरी सोचा अगर असं हम इस पार्टी आए हैं ना ये पार्टी चलाई है ये पार्टी हम 2027 दसे ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਐਸੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫੀਲਿੰਗ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ क्योंकि मूवमेंट करने लिए हम बंदा की डेडिकेशन होनी चाहिए एक सोच होनी चाहिए कि त्याग जो उन्होंने त्याग कर लिया खाना पीना सोना आराम त्याग होता ना वो मूवमेंट कोई बड़ी नहीं होती वो मूवमेंट बड़ी तो बड़ी भी छोटी हो जाती है क्योंकि समा जो है ना समय यूज़ करना आना चाहिए असं समय यूज़ करना सीखा हुआ है क्योंकि सानू चुनौतियाँ बचपन तो मिल गई चुनौतियाँ बचपन तो भी मिल गई कॉलेज जो मिली स्कूल जो मिल आई जब अपनी प्रैक्टिस की उत्ते चुनौतियाँ मिली पर राजनीतिक पार्टी च आए तब भी चुनौतियाँ मिल आ रही हैं असं चुनौतियों का सामना करना जानते हैं एक विरोधी पार्टियों वाले बड़े दोष ला रहे हैं कि जी इन पार्टी ने जो स्पॉन्सर किया गया है पार्टी किसी पार्टी ने नहीं किया एक दूसरी पार्टी को बनाने के लिए सारा स्पॉन्सर जोड़ा है ग्लोबल रिपब्लिकन पार्टी को किया गया है जहाँ बुझ के एक साजिश में अम्बेडकर साहब ने किया जिन्होंने विश्व रत्न लिखा गया विश्व रत्न मनाया गया और भारतीय सरकार ने निर्माता है भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर को मिले उन्होंने तो बहुत देर बाद मेरे साथ अच्छी रत्न ने बहुत बड़ी स्टोरी करके करवाया तो अज असी उन्होंने भी लोगों के नाम नहीं सुने उन्होंने बड़ी विरोधता की अगर लोगों ने उस वे ना तुरते तो अज साडा देश ते राज भीम डॉक्टर अम्बेडकर जी देश के प्राइम मिनिस्टर अफसर समान चलता उन्होंने धोखे होते हैं उन्होंने प्रतिष्ठे बचते हैं वो अज बच रहे हैं पर असी पिछ दिन दिन की हो रहा असं सामने दिखते हैं इंसान हुई है जो थोड़े सामने आगे कागे का विचार करें पिठ पीछे तो बहुत कुछ पिठ में जो मर्जी करो किसी नजर नहीं आता असं उन्होंने चैलेंज माते जो समझना चैलेंज है असं सब करना चाहते हैं और भीमराव यशवंत अम्बेडकर जी को लिया नहीं गया भीमराव यशवंत अम्बेडकर जी को जो साड़ी पोलीटिकल मूवमेंट खत्म हुई पूरे इंडिया के बहुत बड़ा बिजनेस बन गया एक बिजनेस इंडस्ट्री बन के रखी जितने वास्ते नहीं लड़ना दूजे को बनाने वास्ते नहीं लड़ना और मन वासी का नहीं किसी का दिमाग नहीं जी सकते जिसका बंदे का ब्रेन नहीं होएगा वो बंदा जी सकता बंदा ब्रेन तो बंदा जी सकता इसी तरह को पार्टी बनती है चाहे पोलीटिकल पार्टी है चाहे कोई सोशल मीडिया हो वो तक ब्रेन होता थिंक टैंक की पार्टी में जो तक सबको थिंक टैंक में ब्रेन नहीं है तो सर्वाइव नहीं कर सकते कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकते ना वो पार्टी सर्वाइव करेगी चाहे वो थोड़ा बहुत धार्मिक स्थान है वो भी सर्वाइव नहीं करेगा चाहे पोलीटिकल पार्टी वो भी सर्वाइव नहीं करेगी चाहे कोई सोशल इंटेंट वो भी सर्वाइव नहीं करेगा इस करके जिस पार्टी का थिंक टैंक नहीं है उसका ब्रेन नहीं है वो कभी कोई सर्वाइव नहीं कर सकती उसका नाम है बहुत स्मार्ट पार्टी जितना ब्रेनलेस पार्टी आप तो सब अच्छी ब्रेनलेस पार्टी जी ठीक है इस करके ये भी साडी पार्टी है ग्लोबल रिपब्लिकन पार्टी का ठीक है बहुत होता है तो हम पता लगेगा जी बहुत ज़्यादा काम देख रहे हैं ਅਸੀਂ कई जगह तो पंजाब ਤੁਸੀਂ संभाल रहा है टीम बहुत बढ़िया है पढ़ी लिखे ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ जुड़ रहे हैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ काफ़ी जुड़ रहे हैं अखीर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ क्योंकि समा भी थोड़ा रह गया है बाबा साहब तो जब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਵੀ नहीं होया ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੋਤਾ ਚੋਣ ਬਣਾ ਚਾਹੀਦਾ एक गल जरूर है परमात्मा ने एक स्किल पावर में आता है जी जी राजो नर्क नर्को राज जी। नर्को राज परमात्मा परमात्मा कहता है देख रहे जिस कितना पूरी स्मार्ट भावना मेहनत कर रहे हैं जुमला जो कर रहे हैं
ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹ ਖੜੀ ਕਰ ਲਵੇ ਇੱਕ ਖੁਦ ਬੈਠਣਗੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਗਲੋਬਲ ਪਰਸਨ ਪਾਰਟੀ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਤਰਸਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖਣ मुझे प्रेरणा देता है कि मुझे जाता है कि भीमराव यशवंत बिल्कुल जिसको बता सकते भीमराव यशवंत के बेटे ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਾਨੀ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੋਈ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਖੜੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟਨਰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏਗਾ ਅੱਜ ਜੋ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਟਰਕਚਰ ਡਾਕਟਰ ਬੀਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਮਾਡਰਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਕੀਤੀ ਹੈ डॉक्टर अंबेडकर ने मॉडर्न इंडिया के आर्किटेक्ट किया है ते जे वो आर्किटेक्ट थे जो आज स्ट्रक्चर मिला ना वो ही आर्किटेक्चर भीमराव यशवंत बाबा साहब को पंजाबी भी सिखा देते हैं सिक्कर के पंजाबी अच्छा ये आपने सिखी जानी है अच्छा। जो पंजाबी हो गए सब तो बड़ा पंजाबी का बड़े मॉडल ते बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पोता जी ते बड़े अच्छी बनाई हुई है शान है इन्हां कोई वो परवाह नहीं है ना सिर्फ भूख भी हैगी है कई पार्टियां ने पैसा इकट्ठा करने वास्ते कि ਅਸੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਿਠਾ ਦੇਗੀ ਸਾਡਾ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਰੱਜੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖਣਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦਿਖ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਤਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ अगर थोड़े अंदर चाह है ना किसी तो उसको चीज में मजे में पा लेते हैं जैसे कहते हैं कि तुलना करना है ना जो वाला तुलना है कोई करनी सीधी करनी है ते रहते जी मैं तो लास्ट में फील करना चाहती हूं कि जिस तरह से तुले परमात्मा साडे नाल है उसका सोड़ा असर लेके चले हैं गुरु रविदास जी का बहुत असर लिया सब श्री गुरु ग्रंथ साहिब का बहुत असर लिया और इस सब तो बड़ा है साडे बाबा साहब का बेटे का बहुत असर लिया ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਅਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟने वाले नहीं हैं ਦਰਸ਼ਕੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਭੈਣ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ 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 ਚੱਲੂਗਾ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ ਭੈਣ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਜੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਭੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸਰਪੰਚ ਸਰਵਾਨ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਪਾਰਟੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀਮਰਾव यशवंत अंबेडकर जी ਨੂੰ वोट पा के इन्होंने चोण निशान है गैस सिलेंडर और नंबर है 10वें नंबर पर गैस सिलेंडर का चोण निशान है उन्होंने दबाना है इन्होंने एक अपनी कीमती वोट पानी है मैंबर पार्लियामेंट बनाना है इको थानू अपील करती हैं ताकि साडा ये बहुजन समाज ने सारा संभाल चुका है बीड़ा और एक जिम्मेवारी लेके चलते हैं और जिम्मेवारी जी भीमराव यशवंत अंबेडकर जी खात्मा कर देंगे और इन्हों की एक गल का जोड़ा मैंबर पार्लियामेंट बन के पार्लियामेंट हाउस हल करवाएंगे तो मैंने बेनती करके सारी रजा देनी है जय गुरुदेव धन गुरुदेव जय भीम जय भारत जय संविधान वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी ਸਾਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਭੀਮਰਾव यशवंत अंबेडकर जी ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੈਣ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਉੱਥੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤਾ ਯਸ਼ਵੰਤ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਬੋਲ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 24 ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ ਹਾਲੇ 27 ਤੱਕ ਦੇਖਿਓ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਯਸ਼ਵੰਤ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਭੈਣ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਥੈਂਕ ਯੂ